पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो एपिसोड था काफी इंटरेस्टिंग था और आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, रिव्यू तो मैं दे चुकी हूँ, थोड़ा कहानी का हिंट्स भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही राशि घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है, वैसे ही पीछे से दिलीप के पास मानसी का फोन कनाडा से आता है। मानसी काफी गुस्से में दिलीप से बात करती है। दिलीप हैरान है कि मानसी इतनी नाराजगी से बात क्यों कर रही है। आगे मानसी नाराज होते हुए दिलीप से कहती है, डैड आपने ये बहुत गलत किया है मम्मी के साथ। आखिर कनाडा पुलिस मम्मी को जेल ले ही गई। आज आपके फ्रॉड की सजा मम्मी को मिल रही है। मम्मी का बिजनेस में पूरा रिपुटेशन खराब हो गया है। आपके फ्रॉडबाजी के कारण केवल मम्मी का ही नहीं, नाना जी का भी रिपुटेशन खराब हो गया है। डैड, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये सारी बातें मानसी की वहां पर राशि सुन रही होती है। जब मानसी फोन रख देती है तो राशि दिलीप के पास आती है और कहती है कि डैड, सही मायने में आपने अच्छा नहीं किया। आपने अपने पहले परिवार को भी धोखा दिया और अब आपने जो कनाडा में परिवार बसाया था उसे भी धोखा दिया। आपने वसुंधरा आंटी और मानसी के साथ सही नहीं किया। आपको इस तरह का फ्रॉड नहीं करना चाहिए था। राशि की बात सुनकर दिलीप कहता है कि हाँ राशि, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वसुंधरा के लिए क्या करूँ। अब आगे की कहानी में ये दिखाया गया है कि पुष्पा वापस मुंबई लौट रही है और साथ में जो उसे युगल ने अपना हाथ साथ दे दिया है उसे गाड़ी पे रखवा रही है। दोनों दोस्त अब बिछड़ रहे हैं और युगल की आंखें भी नम हैं। वो दूर जाती हुई बारिश में पुष्पा को देख रहा है और पुष्पा भी काफी खुश है मुंबई लौटने के लिए, लेकिन युगल की आंखें काफी नम हैं। अब इधर पुष्पा जब लौट रही है तभी उसके मन में एक विचार आता है। पुष्पा के मन में क्या विचार आता है फ्रेंड्स, वो आगे के दृश्यों में दिखाया गया है। फिलहाल तो क्या दिखाया जा रहा है वो सुनिए। इधर मनीष और सोनल यानी कि दोनों पति पत्नी पुष्पा के घर आते हैं। किससे मिलने के लिए? तो दीप्ति से मिलने के लिए और साथ ही अपनी माँ यानी कि कुंजवाला से मिलने के लिए आते हैं। यो लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुंजवाला नहीं है तो सोनल इसका लाभ उठाती है और वो अपनी बेटी यानी कि दीप्ति को लेकर एक कमरे में जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। तब तक इधर वॉशरूम से निकलकर कुंजवाला अपने बेटे के पास आती है और उनसे पूछती है कि सोनल गौरी कहाँ गई। तो मनीष अपनी माँ से कहते हैं कि कहाँ जाएगी तुम्हारी बहू। अरे वो गई है, वो सामने वाले कमरे में दीप्ति को लेके गई है और उसे पता नहीं क्या सिखा पढ़ा रही है। इधर सोनल दीप्ति को सिखाती है कि दीप्ति बहुत हो चुका, मैं तुम्हारी दादी को सारी सच्चाई बताती हूँ और तुम्हारी दादी से बात करके मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। बेटा छोड़ दो ये घर, अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। अश्विन बदलने वाला नहीं है। इस पर दीप्ति अपनी माँ से कहती है कि नहीं माँ, अश्विन बदलेगा। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे हैं। वो अपने आप को बदल रहा है। उसने मुझसे माफी भी मांगी थी लेकिन मैंने उसे अभी माफ नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा दिन और सबक सीखे, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के किसी भी कीमत पर अभी नहीं जाऊंगी। इधर कुंजवाला मौसी मनीष से कहती हैं कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है दीप्ति और अश्विन को मिलाने के लिए। जो नाटक मैं कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि सोनल गौरी का भी प्रतिज्ञा टूट गया और अब वो चौल में आने जाने लगी है। चल बेटा, हम दोनों इस नाटक को इसी तरह जारी रखते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि दरवाजे पे खड़ा चिराग ये सारी बातें सुन रहा है। चिराग को विश्वास नहीं होता है कि कुंजवाला दादी इस तरह से नाटक कर रही है, लेकिन उसे बड़ी खुशी होती है। तभी दादी की नजर यानी कि कुंजवाला दादी की नजर चिराग पर पड़ जाती है और वो चिराग को कहती हैं कि तू क्या यहाँ खड़ा सारी बातें हमारी सुन रहा था और तू जो इतनी सारी हमारी बातें सुना है तू कहेगा किसी को? चिराग पहले तो हैरान होता है कुंजवाला दादी के सामने, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं दादी,
आप मेरे भाई और भाभी को यानी कि अश्विन भाई और दीप्ति भाभी को मिलाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप भैया और भाभी को मिलाने के लिए भी इस तरह का नाटक कर सकती हैं। सही मायने में आप बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतनी अच्छी अभिनेत्री है कि मेरा तो मैं क्या कहूँ, आपकी जितनी भी तारीफ करूँ ना वो कम ही होगा। चिराग के मुंह से अपने अभिनय की तारीफ सुनकर कुंजवाला दादी खुश हो जाती है और चिराग उनकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि बापोद्रा को सुशीला चाय लाके देती है और उसे खोया खोया वो पाती है। पूछने पर वो सुशीला को बताता है कि मुझे बार बार दिलीप की पुरानी बातें याद आती है, तो मुझे बहुत ही क्रोध आता है और मुझे लगता है कि भगवान इस दिलीप को कब उसके कर्मों की सजा देगा। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर भगवान उसे उसके कर्मों की सजा नहीं दिया तो मुझे कोई रास्ता बताए ताकि मैं दिलीप को कोई सजा दे सकूं। ये दिलीप आया था चौल में पुष्पा से बदला लेने, लेकिन ये साथ साथ मुझसे भी बदला लेने लगा। कोई ना कोई जुगाड़ तो मैं करूंगा इस दिलीप से बदला लेने की। लेकिन सुशीला बापोद्रा से कहती है कि आप इस तरह की बातों में मत पड़िए, ये टेंशन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए कि आपको खुद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, आप इतना टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी। लेकिन दिलीप कहता है कि नहीं सुशी, मैं तो उससे बदला लूंगा ही लूंगा, उसने मुझे बहुत तनाव दिया है जीवन में। अब आगे के दृश्यों में दिखाया जाता है कि पुष्पा मास्टर जी के साथ निकलती तो है मुंबई वापस लौटने के लिए, लेकिन रास्ते में उसके विचार बदल जाते हैं। वो मास्टर जी से कहती है कि मैं मुंबई लौटने से पहले एक बार उस वीरेंद्र सितलवार से मिलना चाहती हूँ। मैं उस धोखेबाज से एक बार जरूर मिलूंगी मास्टर जी, ताकि मैं उससे अपने मन की बात बता सकूं। उसने जो हमारे बाबूजी के साथ किया है वो सही नहीं किया है। और वो मास्टर जी के साथ वीरेंद्र सितलवार के बंगले पर आती है। वहां पर वो देखती है कि वीरेंद्र सितलवार जो है वो ड्राइवर को डांट रहा है और ये वही ड्राइवर है जिसके साथ वो समारोह स्थल गाड़ी से गई थी। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि वो ड्राइवर जो है चुपचाप डांट सुन रहा होता है। तभी ड्राइवर वहां से उसके पास से गुजरता है तो वो पूछती है कि आपको वो क्यों डांट रहे थे। तो वो बोलता है कि दरअसल मैं आपके साथ गाड़ी में चंद्रिका बहन को भी बिठाया था, बस इसी गलती के लिए इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और मेरे साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे थे। ये जानकर पुष्पा को बहुत खराब लगता है और वो मास्टर जी से कहती है कि आज तो मैं इस वीरेंद्र सितलवार से मिलकर ही जाऊंगी और आज मैं इसे बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। पुष्पा वीरेंद्र सितलवार से मिलने आती है, वो उससे मिलता है। वीरेंद्र उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है और उसे बताता है कि देखिए पुष्पा बहन, चोरी हो गई थी मूर्ति, लेकिन मैंने रातों रात आपके पिताजी की फिर से मूर्ति बनवा दी। पुष्पा कहती है कि आपने उस चोर को पता करने की कोशिश नहीं की कि किसने ये पिताजी की मूर्ति चुराई थी। इस पर वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि चोरी हो गई मूर्ति, आखिर मैंने रातों रात दूसरी मूर्ति तो बनवा ही दी ना। इस पर पुष्पा कहती है कि मुझे पता है कि आपको मालूम है कि ये मूर्ति जुगल ने चुराई थी, तो फिर आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया। तो इस पर वीरेंद्र सितलवार कहता है कि क्या नाम लेता, आखिर वो मेरा चचेरा भाई है, आखिर मैं नाम ले भी लेता तो इससे क्या फर्क पड़ता। इस पर पुष्पा कहती है कि नहीं, बिल्कुल गलत, आप झूठ बोल रहे हैं। दरअसल आपने जुगल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको पहले से ही मालूम थी कि जब आप इस तरह का सम्मान समारोह करवाएंगे तो जरूर जुगल इस तरह की कोई गलती करेगा। आपको जब पहले से ही मालूम था कि यह सब कुछ होगा तो आपने इसकी कोई प्रबंध नहीं की क्योंकि आप चाहते थे कि ये सारी घटनाएं घटे। दरअसल आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। मुझे जुगल ने सब बता दिया है कि आप लोगों ने मेरे पिताजी के साथ क्या व्यवहार किया था। आप लोगों की वजह से मेरे पिताजी इस संसार से चले गए और आपने मेरे पिताजी की कला को अपना व्यापार बना दिया। मेरे पिताजी चाहते थे कि पूरे गांव के लोग इस कला को सीखें, इस कला का मान सम्मान बढ़ाएं, लेकिन आपने मेरे पिताजी के इस कला को व्यापार बना दिया। आपने इस गांव के हर कलाकार को, हर बुनकर को अपने फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बना दिया।
आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते रहें और वो मजदूर के मजदूर रह गए। लेकिन अब आपकी ये चलती नहीं चलेगी। आपने इस कला के साथ जो अन्याय किया है, जो अन्याय आपने पूरे गांव वालों के साथ किया है, हर कलाकार के साथ किया है, मेरे पिताजी के साथ किया है, इन सारे आपके कामों का बदला मैं लूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वहां पर मास्टर जी पुष्पा को कहते हैं कि अब पुष्पा यहाँ से चलो। लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं मास्टर जी, इस वीरेंद्र सेतलवार को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। पुष्पा की इन बातों पर वीरेंद्र सेतलवार कुटिल मुस्कान से मुस्कुराता है और कहता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी पुष्पा बहन, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यापारी बन चुका हूं कि पूरा गांव मेरी मुट्ठी में है और पूरा गांव मुझे भगवान मानता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक दिन मैं गुरुजी का मानस पुत्र किस तरह से बनता हूं। आपको जो करना है आप करके देख लीजिए। पुष्पा कहती है कि वो तो मैं करूंगी ही, और आपकी हर बात का जवाब मैं ऐसे दूंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब आगे के दृश्य में दिखाया जाता है कि राशि चिराग के पास आती है और वो कनाडा वाला घटना बताती है कि किस तरह से वसुंधरा आंटी और मानसी काफी परेशान है कनाडा में, और वसुंधरा आंटी जेल चली गई है। इस पर चिराग राशि से कहता है कि ये सब उनके पाप का फल है, उन्होंने जैसा किया है अब उनको उसकी सजा मिल रही है। इधर दिलीप अपने कमरे में काफी परेशान है और वो सोच नहीं पा रहा है कि वो किस प्रकार से वसुंधरा की मदद करे। मानसी से बात करने के लिए, वीडियो कॉल पर बात करने के लिए दिलीप लैपटॉप खोलता है और फोन लगाता है। लेकिन उधर मानसी किसी से दूसरे कॉल पर बात कर रही है, इसलिए वो उसके साथ ऑनलाइन नहीं होती है। और इसी बीच दिलीप को बहुत ज्यादा हाथ में और पीठ में दर्द होने लगता है, एटलीस्ट कि उसे पेट में भी दर्द होने लगता है। और वो दर्द में ही लैपटॉप पर उससे चैट करने की, यानी कि मानसी से चैट करने की कोशिश करता है। लेकिन मानसी उसके साथ ऑनलाइन नहीं होती है वीडियो कॉल पर, और तब तक दिलीप दर्द से जमीन पर गिर जाता है। उसी समय आशावरी राशि का नाम लेते हुए कमरे में घुसती है, क्योंकि वो राशि के लिए कुछ खाने का चीज लेके आई है। और वो देखती है आशावरी कि दिलीप अंकल फर्श पर गिरे हुए हैं। आशावरी घबरा जाती है और वो जल्दी से दिलीप को हिलाने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन दिलीप उठ नहीं पाता है, वो कुछ कह भी नहीं पाता है। फिर आशावरी दौड़कर राशि के पास जाती है और राशि को कहती है कि राशि जल्दी चलो, दिलीप अंकल फर्श पर गिर गए हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। इधर चिराग को अश्विन बताता है कि क्या कुछ हुआ है, तो चिराग अश्विन से कहता है कि हाँ उनको दर्द उठा है और वो फर्श पर गिर गए हैं। इधर आशावरी दीप्ति को भी आकर बताती है कि दिलीप अंकल फर्श पर दर्द से गिर गए हैं। तभी मानसी देखती है कि लैपटॉप पे डैड का वीडियो कॉल आ रहा है, तो वो ऑनलाइन होती है। तभी उसे, यानी कि मानसी को लैपटॉप के कैमरे में दिखाई देता है कि सामने से राशि आ रही है, डैड फर्श पर गिरे हुए हैं और राशि आकर उन्हें उठाती है। वो राशि को देखकर बहुत चक्की रह जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि डैड ने कहा था कि राशि घर से जा चुकी है, और उसे दुख तो है कि दिलीप फर्श पे गिरा हुआ है। तभी वो देखती है कि अश्विन और चिराग भी हैं, और उसे शक होता है कि यानी कि डैड अपने तीनों बच्चों के साथ वहां रहते हैं। वो सिर पकड़ लेती है कि डैड हमारे साथ हर जगह चीट कर रहे हैं। इधर दीप्ति भी हड़बड़ाकर दौड़कर दिलीप के पास आती है और दिलीप को उठाने की कोशिश करती है। फिर वो अश्विन को आवाज देती है कि अश्विन तुम जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अश्विन सोच में पड़ जाता है कि वो डॉक्टर को बुलाए या ना बुलाए, अपने डैड की कोई मदद करे या ना करे। लेकिन उसे लगता है कि दीप्ति जब मुझे डॉक्टर बुलाने के लिए कह रही है तो मुझे दीप्ति की बात माननी ही पड़ेगी। राशि रो रही है और दीप्ति भी राशि को चुप कराने की कोशिश कर रही है। अश्विन डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी तो यहीं तक थी। अब कल क्या दिखाया जाएगा उसके बारे में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बताया गया है। फिर भी जो आगे के एपिसोड में है उसकी थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि पुष्पा अपने नानावटी सर से मिलने के लिए स्कूल में आती है और वो कुछ खास बात नानावटी सर से कहती है। नानावटी सर पुष्पा को कुछ समझाते हैं,
लेकिन पुष्पा उनके साथ एक कॉलेज में आती है। तो अब वो कौन सा कॉलेज है और पुष्पा वहां पर क्यों आई है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज का रिव्यू दिया कि आज का एपिसोड काफी अच्छा था। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल को पसंद करते हैं तो जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।